अली अकबर। अली के सामने हुसैन की मौत, अली के सामने मारा हुसैन की मौत। कोई बचाने ना आया, कोई बचाने ना आया हुसैन की मौत। अली के सामने मारा हुसैन की मौत। अली ने देख निशान ठोकरों के बाजू पर, अली ने देख निशान ठोकरों के बाजू पर। न जाने किस तरह मारा, न जाने किस तरह मारा हुसैन की माँ को। अली के सामने मारा हुसैन की माँ को। हुसैन हो या हसन पूछती थी बेटों को। हुसैन हो या हसन पूछती थी बेटों को। हुसैन हो या हसन पूछती थी बेटों से। हुसैन हो या हसन पूछती थी बेटों से। दिखाई देता कहा था, दिखाई देता कहा था हुसैन की माँ को। अली के सामने मारा हुसैन की माँ को। गले से लिपटी हुई है हुसैन के ज़हरा, गले से लिपटी हुई है हुसैन के ज़हरा। नमार शिम्र दोबारा, नमार शिम्र दोबारा हुसैन की माँ को। अली के सामने मारा हुसैन की माँ को। अली को देता नहीं कोई भी जवाब सलाम। अली को देता नहीं कोई भी जवाब सलाम। ये गम था सबसे ज़्यादा, ये गम था सबसे ज़्यादा हुसैन की माँ को। अली को
अली के सामने मोरा हुसैन की माँ को अमानत आपकी ज़ख्मी है या रसूल अल्लाह, अमानत आपकी ज़ख्मी है या रसूल अल्लाह। ये कह के कब्र में रखा, ये कह के कब्र में रखा हुसैन की माँ को। अली के सामने मारा हुसैन की माँ को। अली के सामने मारा हुसैन की माँ को। बचाने कोई ना आया, बचाने कोई ना आया हुसैन की माँ को। अली के सामने मारा हुसैन की माँ को। सदा देती थी ज़हरा अली से पूछना बाबा। सदा देती थी ज़हरा अली से पूछना बाबा। गिरा जब मुझे पे दरवाज़ा, गुजरते जाते थे यादा अली से पूछना बाबा। सदा देती थी ज़हरा अली से पूछना बाबा। मैं बेटी हूँ सो बाबा की, तबीयत को समझती हूँ। है तमाचा किसने मारा है, बताने से झिझकती हूँ। हुआ किस हसे नीला तेरी बेटी का ये चेहरा। अली से पूछना बाबा। सदा देती थी ज़हरा अली से पूछना बाबा। मेरा एक हाथ तो रहता है बाबा जख्मी पहलू पर, मुझे मारा गया है जियाना तुझे बाजू पर। है बड़ी मुश्किल से होता है तेरी बेटी से अब सजदा। अली से पूछना बाबा। सदा देती थी ज़हरा है सितमगर जिसे घड़ी आया,
मेरे कानों में गौहर थे, उठाया हाथ जब मुझ पर तो बाबा मेरे कानों से मेरे रुखसार में आकर हुआ पैबस वो बूंदा, अली से पूछना बाबा है मुझे दरबार की पेशी से दर्जा था तड़ी पाया, कोई 18 बरसों का जनाजा जैसे हो आया है, किया है किस तरह मैंने सफर दरबार का बाबा, अली से पूछना बाबा सदा देती थी ज़हरा, अली से पूछना बाबा। मोहम्मद सलावत। लैलतुल क़द्र है मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। लैलतुल क़द्र है मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। मुझे जिसने भी सताया उसे मेरी मैयत पे ना बुलाना तुम। लैलतुल क़द्र है मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। हैं जिगर खार हैं शहीदों के ये कलेजे चबाने वाले हैं, ये कलेजे चबाने वाले हैं। मैं हूँ मजबूर इनकी नजरों से, मेरी तुर्बात को भी छुपाना तुम। लैलतुल क़द्र हूँ मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। मेरे बाजू के जख्म गहरा है, मेरा शबीर से न पाएगा, मेरा शबीर से न पाएगा। दफन के वक्त भी मेरा मौला हाथ पहलू से न घटाना तुम। लैलतुल क़द्र है मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। मेरे बाजू के नील देख चुकी, मेरी चादर से खून पूछ चुकी, मेरी चादर से खून पूछ चुकी। इन मसाइब से वो भी गुजरेगी, कुछ नज़र से अब छुपाना तुम। लैलतुल क़द्र हूँ मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। जब से जख्मी हुई हूँ मैं
वो मेरी गोद में नहीं सोए, वो मेरी गोद में नहीं सोए। रात के वक्त मेरे बच्चों को मेरी तुरबात में लेके आना तुम। लैलतुल क़द्र हूँ मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। नाम लेके मुझे पुकारा गया, मेरे घर आके मुझको मारा गया, मेरे घर आके मुझको मारा गया। तेरी अम्मा बतूल कातर हुई, मेरे अब्बास को बताना तुम। लैलतुल क़द्र हूँ मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। बसलियाँ तोड़ दी है उम्मत ने, थक चुकी हूँ मैं जुल्म से ते हुए, थक चुकी हूँ मैं जुल्म से ते हुए। जा रही हूँ मैं पास बाबा के, अब वही मुझको मिलने आना तुम। लैलतुल क़द्र हूँ मेरा ताबूत, या अली रात को उठाना तुम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दुश्मनाने अहले बैत पर लानत। मोहम्मद सल्लल्लाहु। जब वो हक मांगने को आई थी, साथी बेटे गवाह लाई थी, हमने इनकार कर दिया सबका, हमने इनकार कर दिया सबका। हमने ज़हरा को है बहुत मारा, लिखने वाले ने खत में ये लिखा, हमने ज़हरा को है बहुत मारा। ले लिया यूं गदीर का बदला, ले लिया यूं गदीर का बदला। हमने ज़हरा को है बहुत मारा, बैठ जाए तो उठ नहीं सकती, बिनते सरवे है इस कदर ज़ख्मी, कर नहीं पाती फातिमा सजदा, कर नहीं पाती फातिमा सजदा। हमने ज़हरा को है बहुत मारा, रूबरू जब पिदर के जाएगी, अपना चेहरा दिखा न पाएगी, उसका चेहरा इस कदर नीला, उसका चेहरा है इस कदर नीला। हमने ज़हरा को है बहुत मारा, लिखने वाले ने खत में ये लिखा, हमने ज़हरा को है बहुत मारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये थे हमारे भाई गुरदत नोहा पेश कर रहे थे। आज की ये मजलिस
सबील जुल्फ़कारिया की जानिब से मुनक्किद की गई है। उन्वान शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि। जिस मजलिस को खिताब फरमाएंगे जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम तनवीर अब्बास नजफी साहब लखनऊ से जो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तमाम हजरात अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं फर्श मजलिस तशरीफ़ ले आए। टकराए ये ज़मीन अभी आसमान से, टकराए ये ज़मीन अभी आसमान से, हट जाए घर इमाम ज़मा दरमियान से। टकराए ये ज़मीन, हैदर भाई, टकराए ये ज़मीन अभी आसमान से, हट जाए घर इमाम ज़मा दरमियान से। फिजा के लब पे रहती है मिदहत बतूल की, फिजा चांदी सरकार, फिजा के लब पे रहती है मिदहत बतूल की, सोना निकलते देखा है चांदी की कान से। फिजा के लब पे रहती है मिदहत बतूल की, सोना निकलते देखा है चांदी की कान से। आया मैं फातिमी की मजलिस है, 4 मिसरे पढ़ता हूं, किबला को आवाज दूंगा। सरे महशर जुदा होंगे मरातिब 2 शहीदों के, इमरान साहब, हैदर भाई, सरे महशर जुदा होंगे मरातिब 2 शहीदों के। अब्बास सिलसिल साहब की मिसरे पढ़ रहा हूं। सरे महशर जुदा होंगे मरातिब 2 शहीदों के, है सिन में कम मगर कदमे हजारों से बड़े होंगे। है सिन में कम मगर कदमे हजारों से बड़े होंगे, न बच पाएंगे कातिल करबला के और मदीने के, न बच पाएंगे कातिल करबला के और मदीने के। इधर असगर खड़े होंगे, उधर मोहसिन खड़े होंगे। जिंदाबाद, सलामत रहिए। हैदरी हैदरी हैदरी। बड़े अदब एहतराम से आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम तनवीर अब्बास नजफी साहब से इल्तिमास करता हूँ आए और आज की मजलिस को खिताब फरमाएं। फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या अल खालिक़ मिन गैर रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्क़ुन ज़ु तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहित हमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ीअल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर तोहरी ताहिर अद्दुरिल फ़ाखिर अल अलमी ज़ाहिर अल बहरी ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब लिकुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना व मौलल कौनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अदरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निसवान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले हज़रत गिरामी क़द्र मुमिनीन, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, ये इतनी मशहूर व मारूफ़ है कि बच्चे बच्चे को याद है।
क्योंकि इसके ज़ैल में अक्सर उलमा खुतबा ज़ाकिरीन से आप सुनते रहते हैं। चंद बातें बस अर्ज़ करूँगा। मजलिस देर से ज़रूर हो रही मगर देर तक नहीं होगी, आप परेशान ना होइएगा। बस चंद बातें अर्ज़ करूँगा और उसके बाद गुफ्तगू समेट ली जाएगी। एक सलावात पढ़ें बाबा से बुलंद मोहम्मद। सुनिए, बस जितना आप साथ देंगे बस उतनी ही देर की गुफ्तगू है। इरशाद हुआ कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखिए, इसका एक तो मफ़हूमी तर्जुमा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत होता है, समझाने के लिए होता है, और एक है इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। तो मैं दोनों आपको बताता हूँ कि पहले मफ़हूमी तर्जुमा जो आप आम तौर से सुनते रहते हैं कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा वो इस्लाम है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब आइए, ये मफ़हूमी तर्जुमा है। अब लफ्ज़ी तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, तो पहले लफ्ज़ इसके देखिए, फिर उसके बाद तर्जुमा। लफ्ज़ क्या है? इन्ना, दीन, इंदा, अल्लाह, इस्लाम। ये पूरी आयत में ये जो फ़िक्रा मैंने तिलावत जिसकी की है, इसमें ये 5 लफ्ज़ हैं, आपने गिने, इसमें 5 लफ्ज़ हैं। इन्ना, दीन, इंदा, अल्लाह, इस्लाम। अब भी नहीं समझ में आया इस्लाम क्या है? इस्लाम ये 5 लफ्ज है। इन्ना का मतलब होता है बेशक, दीन का मतलब होता है रास्ता, तरीक, मगर दीन अरबी जरूर है, अजनबी नहीं है, तो इसलिए इसका तर्जुमा आप दीन ही कर लें। तो इन्ना दीन, बेशक दीन। इंदा का मतलब होता है नजदीक, करीब, पास। अल्लाह का मतलब अल्लाह। इस्लाम सलामती वाला या तस्लीम वाला, दोनों में से जो माना आप ले लें। तो अब लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि पसंदीदा तर्जुमा हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि पहली बात तो इसमें कोई फिक्रा नहीं है ऐसा कि जिसका मैं तर्जुमा करूं पसंदीदा। दूसरी बात, पसंदीदा हो भी नहीं सकता। क्यों? का इसलिए कि पसंदीदा का मामला यह है कि आप पहुंचे एक दुकान पे, आपको एक शर्ट खरीदना थी, आपने कहा एक शर्ट दिखाना, उसने 20 शर्टें आपके सामने लगा दी, 20 में से आपने एक पसंद की, 19 जो आपने रिजेक्ट की हैं वो ये कह के रिजेक्ट नहीं की है कि कही थी शर्ट दिखाया कुर्ता क्यों। आप उसे मान रहे हैं कि ये है शर्ट ही, मगर मुझे पसंद नहीं है। पसंद का मामला यह है कि जहां एक जैसी बहुत चीजें हों उनमें से एक को चुन लिया जाए और करें, यह है पसंद का मामला। अब अगर तर्जुमा यह किया जाए अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह और भी दीन मान रहा है मगर पसंद इस्लाम किया है, पसंद इस्लाम किया नहीं। नहीं, तर्जुमा ये नहीं होगा। तर्जुमा ये होगा अल्लाह के नजदीक कोई दीन ही नहीं है सिवाय इस्लाम के। अब ये दीन है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे चंद बातें अर्ज करना है और शहजादी तक आना है। ये दीन है, दीन रास्ते को कहते हैं, इस्लाम। ये अल्लामा हिल्ली ने एक किताब लिखी और शारे ने शरह की, उसमें उन्होंने लिखा, देखिए हसीन मजमा, इस वक्त जो मजलिस में आएंगे वो वही आएंगे जो सुनने वाले हैं। इस वक्त मजलिस देखने वाले नहीं ना आएंगे, सिर्फ सुनने वाले लोग होंगे। तो चाहता हूं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जाए, सुनिएगा। दीन, अल्लामा हिल्ली लिखते हैं कि दीन, दीन एक लफ्ज है और एक लफ्ज है शरीयत। ये 2 लफ्ज है, एक है लफ्ज दीन और एक लफ्ज है शरीयत। उन्होंने लिखा और शारे ने शरह करते हुए कहा, हमेशा शरीयत बदली है, दीन नहीं बदला है। अरे भाई थोड़ा सा साथ हो जाइएगा। हमेशा शरीयतें बदली है, दीन नहीं बदला है। भाई दीन हमेशा से एक ही चला आ रहा है। क्यों? तो उन्होंने लिखा, अब देखता हूं आप कैसे सुनेंगे, उन्होंने लिखा शरीयत आमाल को कहते हैं, दीन अकीदे को कहते हैं। गौर कर रहे हैं? शरीयत आमाल और दीन अकीदे को कहते हैं, यानी शरीयत तब्दील हुई है। मूसा की शरीयत, ईसा की शरीयत, इब्राहिम की शरीयत, नूह की शरीयत, आखिरी नबी की शरीयत, मगर दीन हमेशा एक ही रहा। आदम के दौर में 5 अल्लाह नहीं थे, एक ही था। दीन हमेशा एक रहा। बिल्कुल सामने की मिसाल, मैं लखनऊ में था, मैं 4-4 पढ़ रहा था, मैं यहां आ गया 5 दिन के लिए, 4-2 रह गई, शरीयत बदली,
दीन नहीं बदला। अल्लाह वहां भी एक था, यहाँ भी एक है। इमाम वहां भी 12 थे, यहाँ भी 12 है। अकीदा नहीं बदलता है, गौर कर रहे हैं आप, अकीदा नहीं बदलता है, दीन नहीं बदलता है। अब फिर उन्होंने लिखा, सुनिएगा जो मैं सुनाना चाहता हूं, फिर उन्होंने लिखा नजात का दारो मदार शरीयत पे नहीं रखा गया है, दीन पे रखा गया है। और नहीं फरमाया आपने, क्या मतलब हुआ? नजात का दारो मदार अकीदे पर रखा गया है, अमाल पर नहीं है। तो भाई मैं जब डंके की चोट पर पड़ रहा हूं तो आप थोड़ा साथ तो दें, आप क्यों डर रहे हैं? मैं आपको दलील दे रहा हूं ना, दलील ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? मैं दलील दे रहा हूं, और लड़ना हो तो अल्लामा हिल्ली का पूरा एड्रेस दूंगा, वहां जाके लड़िएगा। किताबें आप जलाइए, प्रणाम छोड़ देंगे। सुनिएगा अब आप गौर कीजिएगा, दीन 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 अकीदा अमाल शरीयत, अभी आप भी साथ हो जाएंगे। अकीदे पे नजात का दारो मदार है, अमाल पे है ही नहीं। आप कहेंगे क्या दलील? तो मैं अपनी दलील क्यों दूं? जिनकी बात हो रही उन्हीं की दलील दूं। सारे शरा करते हुए लिखते हैं, इसलिए जो उन्होंने मिसाल दी वही मिसाल मैं भी सुनाई देता हूं। उन्होंने मिसाल ये दी कि सुनो, एक इंसान जो नमाज का बड़ा पाबंद है, नमाज का बड़ा पाबंद है, कज़ा होना तो दूर की बात, अव्वले वक्त नहीं छूटता है, ऐसा पाबंद है नमाज। रोजा माह रमजान में ही वाजिब होता है, वो शाबान से ही रखना शुरू कर देता है। हज एक ही बार वाजिब है, वो हर बार करता है। ज़कात का पाबंद, खुम्स का पाबंद, खाली दूर वाले मोमिन नहीं कह रहे, पड़ोसी भी मोमिन कह रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, पड़ोसी भी मोमिन कह रहे हैं, दूर तो कोई भी जाके मोमिन बन जाता है, पड़ोसी भी कह रहे हैं बड़ा मोमिन, घर वाले भी कह रहे हैं बड़ा मोमिन है, बहुत मोमिन है, बहुत मोमिन है। ऐसा ईमान रखने वाला जब वो मरने लगा तो बच्चों को बुला के कहता है, बेटो मेरे बच्चों, आज कुछ शक हो रहा है कि अल्लाह एक ही है। अरे भाई थोड़ा सा साथ देंगे आप, अल्लाह एक ही है। अब बताइए, आपसे सवाल है, जन्नत जाएगा जहन्नम? क्यों भाई? नमाज तो पूरी पूरी, रोजे तो ज्यादा, हज तो उससे ज्यादा। अब बताइए ये जहन्नमी क्यों है? आवाज देखा नहीं, जाते जाते अकीदा बिगाड़ लिया, जाते जाते अकीदा बिगाड़ लिया। अब एक शख्स जिसने बड़ी तहकीक की, आप ही का मजहब अच्छा लगा, आप ही का मजहब बहुत ही आला था, अफजल था, बरतर था उसके नजदीक, वो आया जो गैर मुस्लिम था, शिया तो दूर की बात है, मुसलमान ही नहीं था, वो आपके पास आया, उनके कहता है भाई मैंने बड़ी तहकीक की, आप ही का मजहब मुझे बड़ा अच्छा लगा है, कलमा पढ़ा दीजिए। आपने कहा पढ़ो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो अलीउन वलीउल्लाह। जैसे ही उसने कलमा तमाम किया वहीं पर मर गया। अब आप बताइए जन्नत जाएगा कि जहन्नम? क्यों? नमाजें तो पढ़ी नहीं, रोजा तो रखा नहीं, हज तो किया नहीं, ज़कात तो दी नहीं, खून से निकाला नहीं, जन्नती क्यों? का देखा नहीं, जाते जाते अकीदा सुधार लिया। भाई देखिए, मैं इसका फिर भी जवाब दूंगा, क्या जाते जाते अकीदा, किसी के जहन में अब ये ना आए, एक जुमले में जवाब दे रहा हो, अगर समझ गए तो तायीद कर देंगे। गौर कीजिएगा, कोई ये ना समझ ले कि भाई जब सब कुछ अकीदा है तो फिर अमाल की जरूरत क्या है, हम नमाज क्यों पढ़ें, रोजा क्यों रखें, हज क्यों करें, ये भी हमारे ही लिए है। हाँ सुनिएगा, जब सब कुछ अकीदा है तो हम ये सब क्यों करें? भाई याद रखिएगा, जब अकीदे की फीस जमा करके मकतब इस्लाम में एडमिशन लिया है तो फुरूए दीन जैसा कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक जुमले में जवाब है। वो आपको नमाज भी पढ़ना है, रोजा भी रखना है, हज भी, इसकी अहमियत कम नहीं है, क्योंकि अकीदे की फीस देके एडमिशन ले लिया है मकतब इस्लाम में और कर रहे हैं आप। मगर अकीदे की अहमियत को समझा जाए। अकीदे, अब जिस दीन ने बताया नमाज की क्या अजमत है, रोजे की क्या फजीलत है, हज की क्या अजमत, देखिए हमारे जहनों में ये सवाल कभी नहीं आना चाहिए है कि नमाज अफजल है कि क्या अफजल है, नहीं, ये सब हमारे ही लिए है। ये इबादतें भी हमारे ही लिए हैं, जिनकी कबूल नहीं है वो तो पढ़े जा रहे हैं, कबूल भी तो हमारी ही है। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का भाई आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा, मौला सलामत रखे। या अली ये नमाज भी हमारे लिए, रोजा भी हमारे लिए, हज भी हमारे लिए, ज़कात भी हमारे लिए, इसलिए कि कहीं पे कुरान ने ये नहीं कहा है मुसलमानों नमाज पढ़ो, जहाँ कहा यही कहा है ईमान वालों नमाज पढ़ो, ए ईमान वालों रोजा रखो, ए ईमान वालों हज करो। खिताब ही हम ही लोगों से है,
कुरान दूसरों को तो मुंह ही नहीं लगाता है, कुरान मुंह ही लगाता है अली वालों को। अब सुनिएगा, जिस दीन ने नमाज की अहमियत बताई है, मैं आ गया मंजिल पर, रोजे की अजमत बताई है, हज की शान बताई है कि नमाज का ये मर्तबा, रोजे का ये मर्तबा, हज का ये मर्तबा, ज़कात का ये मर्तबा, खुम्स का ये मर्तबा, उसी दीन ने ये भी बताया है कि औरत का क्या मर्तबा है। क्योंकि शहजादी के उन्वान की मजलिस है, मैं ले आया वहीं तक। उसी दीन ने यह भी बताया है कि खातून का क्या मकाम है, एक खातून की क्या अजमत है, एक खातून की क्या फजीलत है, खातून की बड़ी शान है। इस्लाम में औरत का, देखता हो ये मजमा, हमारा हसीन मजमा कैसे सुनता है ये जुमला, भाई औरत, इस्लाम में औरत की बड़ी मंजिलत है, बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी फजीलत है। मगर याद रखिएगा, वो औरत औरत रहे, मर्द बनने की कोशिश न करे। जो पहुंच रहा है इसे सलाम है हमारा। औरत की बड़ी मंजिलत है, बड़ी शान है, बड़ा वकार है, बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत है, मगर वो औरत औरत रहे, मर्द बनने की कोशिश ना करे। नहीं, जुमला फिर कह रहा हूं, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम हुआ, इसके पीछे भी एक औरत ही का हाथ है, और जो इस्लाम बदनाम हुआ, इसके पीछे भी एक औरत ही का। मौला सलामत रखे। या अली मौला फरमाया आपने, वो भी एक औरत है। अब आप समझ रहे हैं, गौर कर रहे हैं आप, वो भी एक औरत है। हो सकता है यहाँ बच्चे भी बैठे, कोई बच्चा उठ कर कहे मौलाना जब दोनों औरतें तो पहचाने कैसे, जब दोनों औरतें हैं तो पहचाने कैसे कि किसने नाम कराया किसने बदनाम कराया। तो बच्चों याद रखना, इस पहचान के लिए दो लफ्ज रखे गए हैं, एक मकान, दूसरा मैदान। आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखिए, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप तक मैं बातें पहुंचा रहा हूं। और कीजिएगा, एक मकान है, दूसरा मैदान है। इस जरिए से पहचान लेना कि कौन नाम कराने वाली है और कौन बदनाम कराने वाली। औरत की बड़ी मंजिलत है, बड़ी शान है, बहुत वकार है। ये सजी हुई जो कायनात देख रहे हैं, ये भी एक औरत ही का सदका है, एक खातून ही का सदका है। अच्छा चलिए, मैं अभी यहाँ पे आऊंगा पलट के, मैं और आगे बढ़ूं थोड़ा सा। शियत की पहचान जो अहम पहचान है, वैसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी शियत ही की पहचान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी शियत ही की पहचान है, लेकिन गासिम मानते कहाँ है? मुझे तो जो कहना तो मैं कह गया, गासिम मानते कहाँ? अब हमारे लिए दो अहम पहचान बन गई। क्या उनसी पहचान? सुनिएगा, एक पहचान है अलीउन वलीउल्लाह, दूसरी पहचान है इमामुल मुत्तकीन। यानी एक पहचान है इमामत, दूसरी पहचान है विलायत। मैं खातून की बात बता रहा हूं ना, एक पहचान, मैं शियत की बात कर रहा हूं। भाई शियों की बात हो रही ना, हम सब क्या ठेका लेके बैठे थोड़ी हैं। हम बात करेंगे अपनी कौम की, हम बात करेंगे अपने हमसिन कमसिन भाइयों की। हम सबकी बात क्यों करें? गौर कीजिएगा, हम सबकी बात क्यों करें? हम अपनी बात करते हैं कि भाई हम लोग शिया है, हम लोग शिया है, अली वाले हम लोग हैं, हम लोग की शान है, हम लोग का मर्तबा है। भाई ये शिया बड़ा अजीम ओहदा है, ये कोई मामूली ओहदा थोड़ी है, ये कोई माले गनीमत थोड़ी है कि आए कोई भी लेके चला जाए। ये शिया जिसे अल्लाह चुनता है वो बनता है, जिसका इंतखाब अल्लाह करता है वो बनता है। ये इतना अजीम ओहदा है कि इब्राहिम जैसों को बगैर मांगे नहीं मिलता। ये इतना अजीम ओहदा है शिया इतना अजीम ओहदा है। अच्छा, शियत की पहचान क्या है? मैंने अभी अर्ज किया था, अब उसमें बिल्कुल सामने की एक और बात अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल ना कोई किताब, ना हवाला, ना रिसाला, बच्चों के लिए बात अर्ज कर रहा हूं कि भाई शियत की पहचान क्या है। शियत की क्या पहचान है? आपने नमाज पढ़ी, शिया कहलाए, रोजा रखा, शिया कहलाए, हज किया, शिया कहलाए। कहा नहीं, अगर इसी सबब से होते तो फिर हर नमाजी शिया क्यों नहीं, हर रोजादार शिया क्यों नहीं, हर हाजी शिया क्यों नहीं, हर कारी शिया क्यों नहीं? तो कैसे पहचाने कि हमें शिया किस सबब से कहा जा रहा है? इतना अजीम होदा हमें कैसे मिला हुआ है? तो आपको जब दिल में आए कि चलो आजमाते हैं हमें शिया किस सबब कहा जा रहा है, तो बड़े चौराहे पर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान। कहिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान। कहिएगा अली वलीउल्लाह, दुनिया कहेगी शिया है। मैं गौर कर रहे हैं, शिया, ये शियत की पहचान है। अब आप मुतवज्जे हैं तो सुनिएगा मेरे अजीजों,
दो बहुत अजीम पहचान, एक इमामत और एक वलायत, ये दो अहम बातें हैं ना, शियत की खास पहचान है ना। ये दोनों ओहदे मिन जानिब अल्लाह है, इसलिए कि हमारे यहाँ बनाने का कोई चलन ही नहीं है, मानने का चलन है। हमारे यहाँ बनाए नहीं जाते, ये दोनों ओहदे मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ने वली भी बनाया, अल्लाह ने इमाम भी बनाया, बनाया अल्लाह ने, मगर इन दोनों ओहदों को बचाया दो खवातीन ने। देखता हूं मेरा मजमा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आप कहेंगे कैसे का, एक ओहदा है विलायत, एक ओहदा इमामत। अरे जब विलायत पांच आई और आग और लकड़ियां विलायत के दरवाजे पर जमा हुई तो बचाने के लिए अबू तालिब की बहू आगे आ गई, और जब इमामत को जलते हुए खैमे ने देखा तो अबू तालिब की भाभी आगे आ गई है। अल्लाह, जो खवातीन ने ही तो बचाया है विलायत को भी इमाम। अब समझे एहसान क्या है खवातीन के। ये सजी हुई कायनात भी एक खातून के वसीले से बनी। आप कहें कैसे, वैसे कि अल्लाह खुद कह रहा है, हदीस कुदसी है, ए मेरे हबीब मैं कुछ ना बनाता अगर आपको ना बनाता, मैं कुछ ना बनाता अगर आपको ना बनाता। बात यहीं पर रुक जाती तो मैं समझता जो बना वो नबी के वसीले से बना। बात आगे बढ़ी, आपको भी न बनाता अगर अली को न बनाता। अगर यहाँ पे बात रुकती तो हम समझते जो बना वो अली और नबी के वसीले से बना। बात आगे बढ़ी, आवाज दी तुम दोनों को न बनाता अगर फातिमा को न बनाता। इसका मतलब जो बना है वो सैयदा के वसीले से बना है। बीबी भाई हदीस कुदसी है ना, बीबी ज़हरा के वसीले से बना। ये आसमान का तना हुआ शामियाना, ये जमीन का बिछा हुआ फर्श, ये चांद की चमक, वो सूरज की दमक, ये सितारों की झिलमिलाहट, वो फूलों की महक, ये कलियों की चटक, वो डालियों की लचक, ये खारों की खटक, ये समंदर की वजदानी, वो दरिया की रवानी, ये बादल का शोर, वो हवा का जोर, ये आदम का इल्म, वो मूसा की हैबत, ये इब्राहिम की खुल्लत, वो यूसुफ का जमाल। ये जो भी बना है वो नबी के वसीले से, अली के कहा नहीं सैयदा के वसीले से, सैयदा के वसीले से बनाया गया है। अच्छा, अल्लाह खुद कह रहा है कुम तो कंज़न मख्फिय्यन में छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको बनाया। अब देखते भी रहिएगा ताकि समझते जाए मेरी बात को और आगे बढ़ते जाए। और कीजिएगा, इनको बनाए, 5 बनाए गए, 5। तो जब इन्हीं को बनाना था तो फिर इन्हीं को भेज देता बना के। कायनात सजाने के बाद भाई जब सब कुछ इन्हीं के लिए बनाया है तो इन्हीं को भेज देता। ये आ गए, सज गई थी कायनात, अब ये आ जाते पंजतन। नहीं, बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे बाद में। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि आपने अपने शहरों में देखा होगा कि जब किसी बस्ती में कोई बड़ा आने वाला होता है, बच्चों के लिए अरसरों जो बड़ा आने वाला, मसलन सीएम पीएम कोई आने वाला हो, तो हम क्या करते हैं? बस्ती सजाते हैं। बस्ती सजाते हैं ना, लाओ भाई कारपेट बिछाओ, कनाते लगाओ, शामियाना तानो, गर्मी है तो एसी लाओ, सर्दी है तो हीटर लगाओ, पानी का एहतमाम करो। ये सब इंतजाम हो गया किसके लिए? सीएम या पीएम के लिए। अच्छा, जिसके लिए इंतजाम किया वो आ गया? का नहीं। फिर कौन आया? का उससे पहले कुछ बड़े और आते हैं। अगर पहुंच रहे हैं तो मेरा साथ दीजिएगा। उससे पहले कुछ बड़े और भेजे जाते हैं। का वो बड़े कौन है? का वो आईएएस आ रहे हैं, वो आईजी आ रहे हैं, वो डीआईजी आ रहे हैं, वो एसपी आ रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? भाई ये बड़े क्यों आए हैं? आपके लिए थोड़ी सजाया था, सजाया तो उनके लिए था। का ये जो बड़े आए हैं ये लोगों के जहनों को आमादा करेंगे कि बड़ा आने वाला है। अरे भाई खुदा के लिए थोड़ा जागिए ना, ये लोगों के जहनों को आमादा करेंगे, बड़ा आने वाला है। वो गाड़ी चल चुकी है, वो आ रहा है, लोग गाड़ी नजर आई, बोले देखो आ गया। और कर रहा, इसका मतलब बड़े से पहले कुछ बड़े आते हैं जहनों को आमादा करने के लिए। अब अल्लाह ने कायनात सजाई तो पंजतन के लिए थी, मगर कुछ जहनों को आमादा करने के लिए भी तो चाहिए थे। अल्लाह ने कहा आदम आप चले जाए, नूह आप चले जाए, मूसा आप चले जाए, ईसा आप चले जाए, दाऊद आप चले जाए, यह्या आप चले जाए। जब लोगों के जहन आमादा हो चुके, कहा मोहम्मद अब आपकी बारी, अली आपकी बारी, बतूल आपकी बारी, हसनैन आपकी बारी। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सुनिएगा, बस चंद लम्हे और हैं, गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, मुतवज्जह रहिएगा। तो अल्लाह ने इनको भेजा, भेजा बाद में है, बनाया बाद में नहीं है। अहले इरफान मेरे सामने तशरीफ फरमा है, जुमले ज़ाय ना करेंगे। भेजा बाद में है, बनाया बाद में नहीं है। बनाया तो तब है जब लफ्ज़ तब ना था।
पहले जब कुछ ना था तब बनाया था, कुछ था ही नहीं, अल्लाह ने तब इनको बनाया था। अब याद आ रहा, बड़ी पुरानी बात है और शायद यहाँ मैं पहली बार पढ़ूंगा, इसलिए कि यहाँ आया ही दूसरी बार हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सलवात मसाहिब से पहले पढ़ी जाती है, फजाइल वाली सलवात पढ़े। सलामत रखें। सुनिएगा मेरे अजीजों, अब अल्लाह ने इनको बनाया उस वक्त जब लफ्ज़ उस वक्त ना था, कुछ ना था, तब बनाया। फिर जब कायनात सजाना शुरू की, कायनात बना रहा अल्लाह, तो ये 5 अनवार साके अर्श पा मुज़य्यन फरमाए, ये 5 नूर चमक रहे साके अर्श। जब इनके सबसे बड़े खादिम जिब्रील को बनाया, अरे भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं जिब्रील से लड़िए, जिब्रील खुद कह रहे हैं मैं इनका खादिम हूं, और कह रहे जिब्रील को जब बनाया तो जनाबे जिब्रील ने 5 नूर देखे साके अर्श पा चमकते हुए, 5 नूर। मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, 5 नूर देखे। परवरदिगार ये 5 कौन है जो मुझसे पहले? आवाज़े कुदरत है, जिब्रील पहले की क्या बात करता है, अगर ये 5 ना होते तो तुझे भी कब बनाता? क्या परवरदिगार ये इतने अजीम है 5, ये इतने बरतर है, इतने आला, इतने अफजल है, तो तारुफ करा दे, पहचानवा दे। तब थोड़ा जाग के सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। वो कोई नई चीज नहीं है, वो पुरानी चीज आपकी देखी हुई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ भैया मेरी तरफ देखे, मैं यहाँ आया हूँ, पर पता नहीं कब आऊँ, वो तो यही रहेगा, उसको बाद में देख लीजिएगा। सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिएगा, बस बहुत पुरानी गुफ्तगू नहीं करना, इसीलिए मैं बार बार मुतवज्जे कर रहा हूँ, ताकि बीच में ये सब जुमले ना कहना पड़े, और मैं खास बातें बस पहुंचाता रहा हूँ जल्दी जल्दी, और वक्त के अंदर बात तमाम हो जाए। मुतवज्जे हैं माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। सुनिएगा, अब जिब्रील ने सर उठाया, परवरदिगार ये 5 कौन? तो मुझसे पहले की क्या बात करता, अगर ये ना होते तो तुझे भी कब बनाता? का परवरदिगार ये इतने अजीम है, इतने बरतर, इतने आला, इतने अफजल, तो तारुफ करा दे, पहचानवा दे, ये 5 है कौन? बड़ों से जान पहचान होना चाहिए, पता नहीं कब काम पड़ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार पहचानवा दे, तारुफ करा दे, ये कौन है 5 का जानना चाहता है? कहाँ परवरदिगार? का तो सुन, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। और करे आप जिब्रील के सामने तारुफ हो रहा है, किसका? पंजतन का। कौन करा रहा है? अल्लाह। किस जरिए से? अना 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 अना। ये अना आप लोग सुनिएगा, लाइएगा नहीं। ये अना सिर्फ सुनिएगा, लाइएगा नहीं। इसलिए देखता हूँ मौलाई मजमा मेरे सामने, इसलिए कि ये आना हमारे आपके लिए नहीं है, ये आना या उसके लिए है या कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए है। तो तेरा आना अमीरुल मोमिनीन, अना यासुरुद्दीन, अना ताजुल मुरसलीन, अना हबलुल्लाह इल मतीन। ये आना हमारे आपके लिए तो नहीं है, याद अना 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 अना। इस अना को जहन में बसाइएगा तो लुत्फ आएगा। अना, अल्लाह क्या कह रहा है? अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। अना 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 अना। बात कहाँ की है? अर्श की। किसका तारुफ? पंजतन का। पूछने वाला कौन? जिब्रील। अर्श पर जिब्रील ने पूछा 5 कौन? तारुफ कराया आला के जरिए। वही पंजतन एक दिन चादर के नीचे आ गए, वही पंजतन चादर के नीचे। अब ना पूछने वाला बदला, ना बताने वाला बदला, ना पंजतन बदले। जिसने वहां पूछा था वही दिन पूछ रहा है, या रब्बे व मन तातल किताब, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद मोहम्मद, मैं आला यानी, मैं फातिह फातिमा नहीं, आवाज़ हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अभी नतीजा नहीं आया। या अली
या अली। अभी नतीजा नहीं है, नतीजा तो आप देने जा रहा हूँ। सुनिएगा, हसीन मजमा है, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूँ। अना याद है ना, अना, इसी लफ्ज का फायदा उठाया है। देखता हूँ ये किस तक मैं पहुंचा पाऊंगा। वहां पूछा कौन? अनल महमूद, हाजा मोहम्मद, अनल आला, हाजा अली, अनल फातिर, हाजा फातिमा, अनल मोहसिन, हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान, हाजल हुसैन। यहाँ पूछा कौन? हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, हम फातिमा, फातिमा, फातिमा का बाबा, फातिमा का शौहर, फातिमा के बच्चे। मैं कहूँ परवरदिगार, जब पूछने वाला वही, पंजतन वही, तो तारुफ क्यों बदल दिया? वहां आना, यहाँ फातिमा। आवाज आई, मैंने तारुफ थोड़ी बदला है, मैंने तो अज़मत सैयदा बताई है कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी आना का नाम है। फातिमा, फातिमा मेरी, फातिमा, फातिमा मेरी अना का तारुफ वहाँ हो रहा है। कौन? अना, 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 अना। यहाँ फातिमा, फातिमा, अरे लुत्फ उठा रहे हैं ना? फातिमा, फातिमा कुछ और थोड़ी है, अल्लाह की अना का नाम बतूल है। हम जिस पर नाज करते हैं वो और होते हैं, खुदाई जिस पर फख्र करे वो सैयदा है, वो फातिमा। कौन समझेगा खाने से नहीं? फिर अब जुमला आ गया है अहले इरफान मेरे सामने, तो फिर आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। सैयदा बतूल ज़हरा अज़रा, सुनिएगा, जनाब सैयदा उलमा लिखते हैं, साहिब फज़ाइल ज़हरा ने भी ये बात लिखी है और कई किताबों में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने जनाब सैयदा को अपने नूर अजमत से बनाया। अल्लाह ही का नूर है, मगर उस नूर का नाम है नूर अजमत। नूर अजमत से बनाया, नूर अजमत से बनाया है, नूर अजमत से बनाया है। नहीं पहुंची बात? नूर अजमत से बनाया। अब अल्लाह ने सैयदा को नूर अजमत से बनाया, और उसके बाद अल्लाह जब भी अहम बात कोई करने का इरादा करता है तो कहता है मुझे मेरी अजमत की कसम, तो मुझे तो ये कहना था, मैं कह गया मुझे। इतना अच्छा सुन रहे हैं, फिर जुमला, फिर मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा, फिर सुना रहा हूं भाई आप सबके लिए, सबके लिए। हम जब इमामों के नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की, मौला अली अल्लाह की, इमाम हसन अल्लाह की। हुज्जत का मतलब क्या हुआ? दलील। हुज्जत का मतलब है दलील, अल्लाह की दलील। तो अल्लाह की किस बात पे दलील? इसी बात पे दलील है, ये जो नाम है ना इमामों के, ये इसी बात पे दलील है कि अल्लाह है। अरे भाई खुदा के लिए थोड़ा जागिएगा, अल्लाह के होने की दलील अल्लाह है, इसी बात की दलील है। आसान करूं इंशाअल्लाह सब बोलेंगे, गौर कीजिएगा। मिसाल के तौर पे हम में से सब बैठे हुए, इसमें से कोई बाहर निकला, किसी ने पूछा अल्लाह है, कहा है, का क्या दलील है? का अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल-ए-मा, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, गौतर आप, मूसा कासिम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली उन्नकी, हसन अस्करी, पढ़ने वाला। हम में से, अब देखता हूं भाई कैसे आप सुनते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जब हमसे कोई पूछेगा अल्लाह है, हम कहेंगे हाँ है। क्या दलील है? का दलील है अली, हसन, हुसैन, ये दलीलें हैं कि अल्लाह है। अब 11वें इमाम की हदीस है, नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही व जद्दतुना फातिमा हुज्जतु अलैना। आवाज दी, हम इमाम अवाम पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी दादी हम इमाम अल्लाह की हुज्जत है। मतलब क्या होगा? मतलब बिल्कुल सामने है, हमसे कोई पूछेगा अल्लाह है,
हाँ है क्या दलील? अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल-इब्न। जब इमामों से कोई पूछेगा अल्लाह है, हाँ है क्या दलील? फातिमा, अज़रा, ज़हरा, बतूल। ये दलील का नाम है, यह दलील का नाम है। और याद रखिएगा, दलील से दलील नहीं मांगी जाती। दलील से दलील, सैयदा से दलील मांगी जा रही है, गवाह मांगे जा रहे हैं। जो मुबाहिले की गवाह हो उससे गवाह मांगे जा रहे हैं। जो सिद्दीका हो, बात को तमाम कर रहा हूं, उससे गवाह मांगे जा रहे हैं। तो ऐसी पाकीज़ा बीबी हो। देखिए फजाइल आपने सुन लिए, अभी आपने इल्लल्लाह सुना है, अभी ला इलाहा कहाँ सुना है? सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले हैं। हाँ, इन अय्याम में खाली इल्लल्लाह थोड़ी है, ला इलाहा भी जरूरी है। हाँ, इसलिए कि अगर इन अय्याम में भी अगर थोड़ा बहुत भी किनायतन इशारतन दुश्मनों के चेहरों से नकाब ना उल्टी गई तो फायदा ही क्या हुआ? इन अय्याम में भी आज दुनिया तुली पड़ी हुई है, तुली है, किसी को कुछ ना कहिए। देखिए मैं फजाइली चाहता था पढ़ूं, लेकिन ये भी मैं सोचता हूँ ये जरूरी है आज के जमाने में, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत बच चुके, अब ज्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं रह गई, तो मैंने सोचा आखिर में ये बातें जरूर पहुंचाऊं। बड़ी जोरों शोर से बातें चल रही, किसी को कुछ कही है ना, पता नहीं कौन किस जिंदगी के कोने में तौबा कर ले। आपने सुना है ना ये बातें? हाँ, पता नहीं कब कौन। तो करो ना फिरौन की मगफिरत की दुआएं। आगे ना बख्शवाओ ना शब्दात को, चले जाओ नमरूद के साथ, कह दूं क्या यजीदी हो। और कर रहे आप, साथ रहिएगा। अब तौबा तौबा, अरे भाई तौबा पहले ये तो समझ लो तौबा है किसके लिए। आप तो जिसको चाहते तौबा करवाए देते हैं, तौबा कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। तौबा गाल पीटने का नाम थोड़ी है, तौबा कान मरोड़ने का नाम थोड़ी है। तौबा करवाया जाए, तौबा है किसके लिए? पहले ये भी कभी सोचा है तौबा है किसके लिए? याद रखिएगा, मैं अभी दलील भी दूंगा, पहले ये जुमला कह रहा हूं, तौबा हर एक के लिए नहीं है, तौबा भी सिर्फ अली वालों ही के लिए है। मैं अभी दलील दूंगा, सुनिएगा। मौला अली चले, मौला अली जंग सिफीन में आए, इधर अली का लश्कर, उधर शाम का लश्कर। मौला अली अपने लश्कर से निकले, उधर शाम के अंधेरों से, अंधेरों की औलाद नूर के मुकाबले में लोग उठाते रहे और कर रहे नूर के मुकाबले में। अली ने कहा वापस जाओ, नहीं जाऊंगा। आवाज दी, अच्छा कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ूंगा। अच्छा मेरे मुकाबले में आए तो अभी तौबा कर लो, क्या बात है, क्या नहीं करूंगा। लड़ेगा, कहा आया तो इसीलिए हूं, कहा हमला कर। वो कहता है पहले आप कीजिए, कितना अहमक था। मौला अली से कह रहा है आप पहले हमला कीजिए, आप पहले। अरे भाई अगर मौला अली ने हमला कर दिया तो तू काबिल ही कब बचेगा हमले के? मौला अली ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं पहले तुम कर लो, जोर आजमाई अपनी दिखा दो, अपनी ताकत दिखा दो, पहले तुम हमला करो। कहा कि अच्छा। उसने तलवार निकाली, अली पर हमला किया, मौला अली ने उसके हमले को रद्द कर दिया। मौला अली ने उसके हमले को रद्द कर दिया, गौर कीजिएगा, रद्द किया। अब मौला अली ने तलवार नहीं निकाली, नेजा उठाया, उसके सीने में चिबोया और उसे उठा लिया। सुनिएगा, इतनी आसानी से सुनेंगे। नेजा उठाया, फातह खैबर ने, दो उंगलियों पर खैबर उठाने वाले ने इसे नेज़े पर उठा लिया। जैसे ही नेज़े पर उठाया इसे नजर आई मौत। इसने कहा या अली मैं करता हूं तौबा। अल्लाहु अकबर। भाई आखिरी पल तक या अली मैं करता हूं तौबा। मौला ने कहा तेरे लिए तौबा है ही नहीं। मैं कहूंगा जिस तक ये जुमला पहुंच जाएगा, अगर पूरे कस से भी खड़े होकर दाद देंगे तो बिना थोड़ी होगी। सुनिएगा मेरे अजीजों, जो मैं दलील देना चाहता हूं, देखता हूं आप इसको कहां पे तब्दील करते हैं इस जुमले को। कहा तेरे लिए तौबा है ही नहीं। कहा क्यों तेरे लिए तौबा है ही नहीं, क्यों नहीं तौबा है? मैं कहूंगा या अली अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि तौबा कर लो, अब जब वो राजी हो गया है तो उसे कर लेने दीजिए। आवाज आएगी। मैं यही तो दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि
इंसान के लिए तौबा का दरवाजा उसी वक्त तक के लिए खुला है जब तक इंसान मासूम के मुकाबले में ना आए। जो समझ गया उसे सलाम है। तौबा का दरवाजा उसी वक्त तक के लिए खुला है जब तक मासूम के मुकाबले में ना आए। इधर मासूम के मुकाबले में आए, तौबा का दरवाजा बंद। अब चाहे आया हो चाहे आई हो, तौबा करवा। खत्म हो गई बात, तौबा करवा रहे हैं। अहले बैत के मुकाबले में है, तौबा करवा रहे हैं, तौबा करवा रहे हैं। कोई भी हो किसी तरीके का हो। हमें रोब में, अभी मैं मीरा रोड पे यही तो अर्ज कर रहा था, आप लोग मौजूद थे, क्या हमें रोब में लिया जाता है। मान लीजिए, अरे भाई क्यों माने? हाँ, इसलिए कि तुम लोगों के पास मेयार नहीं है, हम अली वालों के पास मेयार है, हमारे पास कसौटी है। हम देखते हैं, पहले परखते हैं अहले बैत वाला है या नहीं है। हमें रिश्तों के रोब में न लेना। नबी के रिश्तेदार है मान लो, तो काबिल भी तो आदम का बेटा था मान लो, नूह का बेटा और बीवी थी मान लो, लूत की बीवी थी मान लो, फिरौन की बीवी को ना मानो। अगर रिश्तों ही की बुनियाद पर मान रहे हो तो किसी को मानो किसी को नहीं। यहाँ हम अली वाले हैं, मेयार है, हम रिश्तों की बुनियाद पर नहीं मानते हैं। दिखाया जाता है, अरे भाई मान लो रसूल से रिश्ता है, रसूल से रिश्ता है, हमें ये ना दिखाओ किससे क्या रिश्ता है, हमें ये दिखाओ हसनैन ने नानी करता है, ये दिखाओ कि हम मानने के लिए तैयार है। हसनैन ने नानी कब कहा है, ज़ैनब कुलसूम ने नानी कब कहा है। देखिए अगर इन अय्याम में भी ये नहीं पढ़ा गया तो कब पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, जितनी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी ये है। इमाम मासूम से पूछा गया, मौला ये बताइए कि हम इस दुनिया में पहचान सकते हैं हम आपको कितना चाहते हैं, क्या अंदाजा लग सकता है कि हम आपको कितना चाहते हैं? मौला ने कहा हाँ बिल्कुल पता लग सकता है कि कितना हमें चाहते हो। कितना? गरेबान में झांक के देखो हमारे दुश्मनों से नफरत कितनी है। जितनी हमारे दुश्मनों से नफरत है बस उतनी ही हमसे मोहब्बत है। और करें अब नफरत उतनी। ये शिया कौम शरीफ कौम है, ये किसी दहशतगर्द को नहीं मानती है, ये किसी आतंकवाद को नहीं मानती है, चाहे वो आज वाला हो चाहे वो कल वाला। शरीफ कौम है, किसी दहशतगर्द को नहीं मानती है। नहीं, जुमला बदल के कहूं, किसी दहशतगर्द को नहीं मानती है, चाहे वो आज का दहशतगर्द हो गोली बंदूक चलाने वाला, चाहे वो कल का दहशतगर्द हो दरवाजा गिराने वाला। अली वाले नहीं मानते, अली वाले नहीं मानते। और करे मेरे अजीजों, ये अली वाले हैं, इनका दहशतगर्दों से क्या वास्ता? तो शरीफ कौम है, शरीफों को मानते। बस मैं बात को तमाम कर रहा हूं मेरे अजीजों। जितना जरूरी इल्लल्लाह है उतना ही जरूरी ला इलाह है। ये बहुत जरूरी है। कुछ बातें मिंबर से बयान नहीं हो सकती है, मगर मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों से कहूंगा बच्चों को जरूर घर में बताया करें तो सैयदा का कातिल कौन है, जरूर बताया करें अहले बैत के दुश्मन सबसे बड़े कौन है। और करो मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर नहीं बताएंगे तो कल कोई भी आके किसी को भी रजी अल्लाह कह के चला जाएगा। और जब बचपन से बच्चे सुने होंगे तो सीना तान के खड़े हो जाएंगे। कल तक तो सुनते थे लानतुल्लाह है, आज ये कहां से रजी अल्लाह बन गए। और कर रहे मेरे सैयदा के दुश्मन, उनसे हमारा कोई रास्ता नहीं। बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। जितने फजाइल से जैसे इरफान बढ़ता है वैसे ही इनके कातिलों पर लानत करने से मोहब्बत में और इजाफा होता है। अभी मैंने पढ़ा था, ये सब मौजूद थे मीरा रोड में, मैंने एक जुमला का इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की रवायत है। 10वें इमाम बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे हाशमी और अलवी बैठे हुए थे। हाशमी और वजाहत की तो यहाँ जरूरत नहीं है, हाशमी और अलवी बैठे हुए थे मौला की बज़्म में। एक मरतबा एक शख्स आया दरवाजे पे, मौला ने उसके बड़ी इज्जत की और उसे अपने बराबर में जगह दी, अपनी मसनद पर बिठाया, अपने पहलू में, अपने बराबर में। तो अलवी और हाशमियों ने कहा कि हम आपके खास हैं, हम आपके खास हैं।
मगर इसकी इज्जत ज्यादा हुई, आपने अपनी मसनद पे इसे जगह दी, अपनी मसनद पर बिठाया। मौला क्यों? का तुम्हें नहीं पता ये क्या करके आ रहा है? का मौला क्या करके आ रहा है? का ये अभी अभी दलीलों के साथ मेरे एक दुश्मन को जलील करके आ रहा है। अल्लाह अकबर, अभी अभी दलीलों के साथ मेरे एक दुश्मन को जलील करके आ रहा। इमाम की नजर में ऐसा इज्जतदार बन गया, इमाम की नजर में। अल्लामा अमीनी लिखते हैं, कितना बड़ा नाम है, साहिब अल गदीर। अल्लामा अमीनी लिखते हैं कि छठे इमाम का दौर है, एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने देखा है खातून चली आ रही, उसके ठोकर लगी, गिर पड़ी जमीन पर, पसलियों पर चोट लगी। और जब हमारे चोट लगती है तमयाली कहते हैं, लेकिन वो खातून ने बड़ा अजब काम किया। जैसे उसके चोट लगी, उसने जनाब सैयदा के कातिलों पर लानत की। जैसे ही उसने लानत की, हुकूमती कारिंदे उसे पकड़ के लेके चले गए। अब सुनिए, दस्तरखान के आदाब होते हैं। दस्तरखान जब बेचता है तो उसके कुछ आदाब होते हैं। वहां हर किसी के लिए दस्तरखान छोड़ के उठा नहीं जाता है, हर किसी के लिए दस्तरखान नहीं छोड़ा जाता है, आदाब होते हैं दस्तरखान के। रवायत है कि जैसे ही इमाम के पास वो शख्स जिसकी बात कर रहा ना, वो खड़ा हुआ था ना, वो दौड़ा हुआ है, इमाम का चाहने वाला है, कहता मौला अजब मंजर देख के आ रहा हूं, ऐसा मंजर कि आज कुछ खाने का भी दिल नहीं चाह रहा। कहा क्या हो गया? कहा मैंने देखा आपकी चाहने वाली एक खातून आ रही थी, वो गिरी और उसके चोट लगी। का फिर क्या हुआ? का उसने आपकी दादी के कातिलों पर लानत की। का फिर का हुकूमती कारिंदे उसे पकड़ के ले गए, न जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। रवायत है कि इमाम ने दस्तरखान छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। तो आ मेरे साथ। इमाम एक मरतबा मुसल्ला बिछाते हैं, हाथों को बुलंद करते हैं। अभी दुआ तमाम ना हुई थी कि एक मरतबा एक शख्स दौड़ा हुआ, इमाम का गुलामी है, दौड़ा हुआ आया, आन के कहता है वो बाइज्जत बरी होके आ रही है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नतीजा क्या निकला? वाकया तो तमाम हो गया। नतीजा ये निकला कि अगर आपको इमाम की दुआएं चाहिए है तो कातिले ज़हरा पर लानत करना पड़ेगा। इमाम दुआ कातिल सैयदा, बस मेरे कितना रुलाया है सैयदा को, कितना रुलाया है बतूल को, कितना सताया है जहरा को। 18 साल में बीबी ज़ईफा हो गई। ये तो उम्र थी 18 साल, ज़ईफा तो बीबी 1 घंटे में हुई। बच्चन जुमले सुनाऊंगा, 5 मिनट के अंदर बात करूंगा। शहजादी बीबी ज़हरा, क्या मसाइब हुए अजीजों। दर ज़हरा पर लोग आते हैं आग और लकड़ियां लेकर। ये बहुत आसानी से सुन लिया जाता है, पढ़ दिया जाता है क्या आग और लकड़ी है। साइंटिस्टी ने लिखा है कि ये तो मशहूर हो गया कि दरवाजे में आग लगी। दरवाजे में आग नहीं, घर के चारों तरफ आग लगाई गई। वो तो दरवाजा लकड़ी का था तो लकड़ी जल्दी जलने लगती, आग तो घर के चारों तरफ लगा। मैं शहादत नहीं बयान करूंगा, मैं बस चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और रोते हुए उठेंगे। मेरे अजीजों, अली शुजा का नाम है ना, बहादुर का नाम है, दिलेर का नाम है। कायनात में अली से बड़ा कोई शुजा नहीं है, तो बहादुर नहीं। बड़े बड़े मार्के अली ने फतह की, कभी पेशानी पर बल नहीं आए। बड़ी बड़ी जंगों को फतह कर दिया, कभी पेशानी पर पसीना तक ना आया। बड़े बड़े पहलवानों को मारा, कभी अली के हाथ लर्जे ही नहीं। मगर जानते हैं यही अली 3 मरतबा जमीन पर 3 मरतबा यही अली जमीन पर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। 3 मरतबा। जानते हैं कब कब? अली मस्जिद में है, खबर आई बिन्त रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस खबर का सुनना था, अली मुंह के बल जमीन पर। अली मुंह के बल जमीन पर। दूसरी बार जानते हैं कब? जब जनाजा कब्र के करीब पहुंचा है, कब्र के करीब पहुंचा, कब्र में उतारने की बात आई, अली मुंह के बल जमीन पर। वशी का आलम। तीसरी बार जानते हैं कब? जब अली सैयदा को सुपुर्दे खाक करके घर की तरफ जा रहे थे तो सोच रहे थे ज़ैनब को कैसे संभालेंगे।
तसव्वुर के पैरों में लर्जा ताली अली ज़मीन। अल्लाह अकबर। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। क्या कैसे सताया है अली, तो अक्सर ही यही कहा करते थे, सैयदा अब अली अपने मसाइब किसे सुनाएगा, क्योंकि अली रोजाना अपने मसाइब सैयदा को सुनाते थे। फातिमा आज किसी ने अली को सलाम नहीं दिया, सैयदा आज तो कयामत हो गई, किसी ने अली के सलाम का जवाब तक नहीं दिया। अब अली किसे सुनाएगा, किसे बताएगा? सुनेंगे मेरे अजीजों, मैं एक वाकया बस पढ़ता हूँ और रोते हुए उठेंगे, यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। आपकी आंखें नम हो गई, माले मजलिस तो यही है ना। सुनिएगा मेरे अजीजों, एक खतीब थे ईरान के, बहुत नामवर खतीब थे, आलिम भी थे, वो खतीब भी थे, मजलिसों में नाम था, काफ़ी पुरानी बात है। वो खुद ही कहते हैं कि इमाम हसन की शहादत का रोज़ था। सुनिएगा, बीबी सैयदी पे मजलिस तमाम हो गया। इमाम हसन की शहादत का रोज़ था 28 सफ़र, और वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उन्वान से मजलिस पढ़ रहे थे, मसाइब आका हसन के बयान कर रहे थे। वो कहते हैं मैंने मसाइब पढ़े कि इमाम हसन को ऐसा शदीद जहर दिया गया कि जिगर के 72 टुकड़े अजीज़ों, शहजादी पे मजलिस तमाम होगी, अगर तसव्वुर करेंगे तो कलेजा फट जाएगा। अजीज़ों ज़रा तसव्वुर करें, इसलिए मसाइब पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, मसाइब एहसास की चीज़ होती है। सुनेंगे रोज़े रमज़ान में, माह रमज़ान अब तो गर्मी में पढ़ते ही हैं, गर्मी में पढ़ते हैं। जब आप पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, अफ्तार का वक्त आता है, तो सबसे पहले आपको तलब किस चीज़ की होती है? पानी। जबकि भूखे भी उतने ही हैं जितने प्यासे, मगर तलब होती है पानी। क्यों? इसलिए कि जिगर जल रहा है, पानी के अलावा कोई चीज़ ठंडक नहीं पहुँचाएगी। अगर इसी जिगर जलने में कोई और जलने की चीज दे दी जाए तो इंसान बेताब हो जाता है ना। अब सुनेंगे, इमाम हसन पूरा दिन रोजे के आलम में थे, अफ्तार में इमाम को जहर दिया गया है, और ऐसा शदीद जहर के जिगर के 72 टुकड़े तक गिरे हैं। बस सिर्फ 2 जुमले सुनाने के लिए ये सुना रहा हूँ, उन आलिम दीन की जबानी, और रोते हुए जाएंगे। अगर तसव्वुर कर लिया अजीजों, बात तमाम हो जाएगी शहजादी पे आके। रवायत है अजीजों, उन्होंने नकल किया है कि इमाम हसन की शहादत कैसे बयान की। उन्होंने रवायत के जरिए बयान की है कि इमाम हसन जब शहीद हुए हैं तो तारीख कहती है कि जिगर के टुकड़े तश्त में गिरे, कासिम को बुलाया, वो बयान कर रहे हैं, खतीब की बात हो रही है, वो बयान कर रहे हैं। इमाम हसन ने कासिम को बुलाया, आस्तीनों को चढ़ाया, गरेबान को चाक किया, सर पर खाक डाली, कहा जाओ मेरे लाल मेरी बहन ज़ैनब के सामने खड़े हो जाना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन ये हाल देख के खुद ही समझ जाएगी, क्योंकि ये हाल यतीमों का होता है, ये हाल यतीमों का होता है। लीजिए तारीख कहती बस एक मर्तबा शहजादे कासिम चले, ज़ैनब ने जैसे ही देखा आवाज दी मेरे लाल मेरे भैया की खैर तो है, आगोश ने कासिम को उठाया, शहजादी ज़ैनब चली, भाई ने बहन की खुशबू महसूस की, आवाज दी उम्मे फरवान ये जिगर के टुकड़े कहीं कोने में छुपा दो। कहा क्यों? तो मेरी बहन आ रही है और कोई बहन अपने भाई के जिगर के टुकड़े नहीं देख सकती। मैं कहूंगा आका फरियाद, ये मदीना है, आपने जिगर के टुकड़े तो सीधा करवाए, मगर हाय करबला बहन सामने करिए, भैया के गले पर खंजर। सुने गया अजीजों, वो खतीब मसाइब बयान कर रहे हैं कि इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हुए, जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, रसूल के पहलू में दफन न होने दिया गया, हसन यतीम हो गए, पूरी शहादत पढ़ी, मजमा दीवारों से सर टकरा टकरा के रो रहा था, बेतहाशा लोग गिरिया कर रहे थे। वो कहते हैं मैं मिंबर से उतरा, बस आखिरी 2 जुमले जिसके लिए मैंने ये सुनाया है, घरों तक रोते हुए जाएंगे अगर तसव्वुर कर लिया। अजीजों, वो कहते हैं कि मैंने मजलिस तमाम कर दी, जब देखा मजमा बेहाल हो रहा है, मैंने मजलिस तमाम की, मैं नीचे उतर आया, मैं चला गया अपने घर। जब घर गया रात आई, बिस्तर पर पहुंचा, मैं लेट गया, मुझे नींद आई, मैंने ख्वाब में देखा आका हसन आए हैं, आन के कहते हैं खतीब तूने सारी मुसीबतें बयान की, मगर मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तू क्यों नहीं बताता है? बस यही सुनाना था। अजीजों, अब सुनेंगे, रोते हुए उठेंगे, यहीं पर मजलिस तमाम है। और आवाज दी कि तूने सारी मुसीबतें बयान की, मगर मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तू क्यों नहीं बयान करता? तो खतीब कहते मैंने हाथ छोड़ दिया आका, मैंने सब कुछ तो बयान किया है, आपके जिगर के 72 टुकड़े हुए, मैंने वो भी बयान किया, शदीद जहर दिया गया, मैंने वो भी बयान किया, रसूल के पहलू में दफन होने दिया गया, मैंने वो भी बयान किया, जनाजे पर 3 बरसाए गए, मैंने वो भी बयान किया, मैंने सब तो बयान किया था। आवाज ही नहीं, तुमने सब
बयान किया, मगर मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं बयान की। खत्म हुई मजलिस, रोते हुए उठेंगे, सबसे बड़ी मुसीबत नहीं बयान की। उन्होंने दिल ने हाथों को जोड़ लिया, आका वो सबसे बड़ी मुसीबत क्या है आप बता दीजिए, ताकि मैं आइंदा मजलिसों में उसे बयान कर सकूं। आवाज दी, ये जो तूने बयान किया ये भी मेरी मुसीबतें हैं, मगर सब आका बताइए कौन सी बड़ी मुसीबत? क्या मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मैं छोटा था, कम सिनी का आलम था, मेरी निगाहों के सामने मेरी अम्मा की तस्वीर तो डाली गई, मेरी निगाहों के सामने मेरे भैया मोहसिन को मार डाला गया, मेरी निगाहों के सामने मेरा घर जला दिया गया। क्या करता वसीयत रसूल थी, अम्मा का वो तड़पना मुझे याद आता है, वो मोहसिन की शहादत। वास्ता मोहम्मद वाले हमारी इबादत कबूल, गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा कबूल, बे औलाद ने औलाद कबूल, चलो उसका में रोज़ याद बानिया ने मजलिस की तमाम दुनिया हाजिर कर हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील करें और हुक्म को अनुसार। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। खुदा हाफिज़।